हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम 1 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अमेज़ॉन के नए सीईओ कौन बन गए हैं? सही जवाब है एंडी जेसी। दोस्तों, इससे पहले अमेज़न के जो सीईओ थे वो थे जेफ बेजोस, लेकिन अब उनकी जगह यहाँ पर ये जगह इन्होंने ले ली है जिनका नाम है एंडी जेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे परिवार जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को कोविड-19 की वजह से खो दिया गया है, तो यहाँ पर ईएसआईसी के द्वारा उन्हें कितनी पेंशन दी जाएगी? तो दोस्तों, वहाँ उनको पेंशन दी जाएगी वो एम्प्लॉई या वो मजदूर या वो जो भी व्यक्ति जो डिजीज्ड है, जिसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई है, उसे वहाँ उसके दैनिक आय का 90% पर डे के हिसाब से फैमिली पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य ने मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना शुरू की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो पहला स्टेट है जिसने इस बार आने वाले आगामी मानसून के लिए वृक्षारोपण करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये योजना शुरू की है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, लेकिन उनके कार्यकाल को अभी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि फिलहाल आईबी के निदेशक कौन हैं, बताइए। तो सही जवाब है यहाँ पर अरविंद कुमार। अरविंद कुमार पिछले समय से इनका पिछला टेन्योर अभी कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उनको 1 साल के लिए उनकी सर्विसेज को आगे बढ़ा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अभी रिसेंटली कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी ने अपना $3 बिलियन का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लाने का निर्णय लिया है? सही जवाब है पेटीएम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि RANW के चीफ कौन हैं जिनका कार्यकाल 2022 तक, जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है? सही जवाब है सामंत कुमार गोयल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फेक बस्टर नामक फेशियल डिटेक्टर टूल किस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया है? सही जवाब है यहाँ पर IIT रोपड़। दोस्तों, IIT रोपड़ पंजाब में स्थित है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पे एक नया फेशियल डिटेक्टर टूल बनाया है, जो आजकल हो रही टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग फेस यूज़ करते हैं, वो अलग सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपना ओरिजिनल फेस ना दिखा के कोई अदर फेस यूज़ कर लेते हैं। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए और ओरिजिनल फेस और उनकी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर ये फेक बस्टर टूल है ये बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कितने शांति दूत प्रतिष्ठित UN मेडल डाग हैमरजोल के लिए चुने गए हैं? तो दोस्तों, भारत के 3 शांति दूत यहाँ पर चुने गए हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दी और इनको मृत्यु के उपरांत ये पुरस्कार मिल रहा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि ये तीनों शांति दूत कौन हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, किस मुक्केबाज ने, ठीक है, किस बॉक्सर ने लगातार 5 बार कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार 5 बार एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीता है? तो सही जवाब है इसका शिव थापा। जी हाँ, शिव थापा वो प्लेयर बन गए हैं इंडिया के जिन्होंने 5 बार कंसेक्यूटिव यहाँ पर मेडल्स जीते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोकदल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब है जयंत चौधरी। दोस्तों, ये जो जयंत चौधरी हैं ये अजीत चौधरी के पुत्र हैं। अजीत चौधरी का रिसेंटली अभी कोविड-19 की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब यहाँ पर ये जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, यहाँ के अध्यक्ष बना दिए गए हैं उन्हीं के सुपुत्र जयंत चौधरी को। तो दोस्तों, ये थे 1 जून 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेशंस भी आप मुझे दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।